हाय एवरीवन, आई एम आर्किटेक्ट नवीन फ्रॉम आकार डिजाइन्स। अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं कि सर मेरे घर में 50 लाख लग गए, 1 करोड़ लग गए, लेकिन फिर भी वो प्रीमियमनेस या लग्जरी की फीलिंग नहीं आ पा रही है। तो आज के वीडियो में हम आपको देंगे कुछ ऐसे टिप्स जिससे बिना कोई एडिशनल खर्चा किए हुए आपके घर का लुक बहुत ही प्रीमियम और लग्जरियस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहला काम आपको अपने घर में करना है वो ये करना है कि आपको टाइल्स में ग्रूव्स को अवॉइड करना है। अब ये ग्रूव्स होते क्या हैं? जब हम दो टाइल्स को लगाते हैं तो उसके बीच में जो है वो थोड़ी सी गैपिंग हो जाती है, जिसको हम लोग व्हाइट सीमेंट से फिल करते हैं। अब इस ग्रूव से होता क्या है कि इससे आपके टाइल की जो साइजेस हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं, और ये बहुत ही पहले का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मार्केट में बहुत सारी वैरायटी के टाइल्स आ गए हैं जिससे वो ग्रूव आपके बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे या बहुत कम दिखेंगे। अब ग्रूव से एक नुकसान और होता है, समय के साथ साथ उस ग्रूव में डस्ट फंसने लगती है, उसका व्हाइट सीमेंट निकलने लगता है, जिससे पूरे घर का लुक जो है वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको जॉइंटलेस टाइल खरीदनी है या बड़े साइजेस खरीदनी है। ग्रूव्स जितने कम दिखेंगे आपका फ्लोरिंग उतना ही अच्छा दिखेगा। एक चीज का ध्यान आपको और रखना है, अगर आप बड़े टाइल्स खरीद रहे हैं तो बहुत ज्यादा पैटर्न अवॉइड करिए, क्योंकि पैटर्न बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है। जितने कम पैटर्न्स होंगे उस टाइल में उतनी ही अच्छी आपकी फ्लोरिंग नजर आएगी। अब इसमें मैं आपको एक प्रो टिप देता हूं, जो फ्लोरिंग आपने फ्लोर पे लगा रखी है अगर वो किसी तरीके से आप किसी वॉल पे भी कंटिन्यू कर देते हैं तो आपकी फ्लोरिंग और भी खूबसूरत दिखने लगेगी, आपका रूम और भी खूबसूरत दिखने लगेगा। अब इसी कैटेगरी में जो दूसरा सजेशन मेरे पास है आपके लिए वो भी टाइल से रिलेटेड है। बाथरूम में जनरली हम लोग बहुत ही छोटी टाइल्स लगाते हैं, 1x1, 1x1.5, 15 इंची बाई 15 इंची। तो कोशिश करिए कि बाथरूम की टाइल्स जो है बड़ी हो, क्योंकि छोटी टाइल्स में सेम वो ग्रूव वाली प्रॉब्लम होती है और छोटी टाइल बहुत ही आउटडेटेड हो गई है। तो कोशिश करिए कि बहुत बड़ी नहीं तो कम से कम 2x2 की टाइल जरूर यूज करिए अपने बाथरूम्स में। इससे आपका बाथरूम का साइज जो है वो बड़ा और बहुत ही लग्जरियस नजर आएगा। इसके साथ साथ जो आपको करना है वो ये करना है कि जनरली मैंने घरों में देखा है कि लोग हाइलाइटेड टाइल्स वॉल पे लगवाते हैं, वो बहुत ही आउट ऑफ फैशन हो गया है। हाइलाइटेड टाइल्स को अवॉइड करिए और कोशिश करिए कि फ्लोरिंग में जो आपने टाइल लगाया है उससे मिलता जुलता टोन में बाथरूम में टाइल लगाइए। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने बाथरूम्स में देखी है कि जनरली लोग 7 फीट तक ही जो है अपनी टाइलिंग करवाते हैं। तो कोशिश करिए कि वो जो टाइल हो वो आपके रूफ लेवल तक लगे, इससे आपके बाथरूम की प्रीमियमनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ पिक्चर्स मैं शेयर कर रहा हूं आपके लिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन, कहां तक टाइलें लगाने की मैं बात कर रहा हूं। आप चाहें तो बाथरूम की वॉल पर कंक्रीट लाइन प्लास्टर भी कर सकते हैं, बहुत ही इसका फैशन इन है, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्रीमियम लुक आपके बाथरूम को इससे मिल सकता है। अब इसी कैटेगरी में जो तीसरा सजेशन मेरे पास आपके लिए है वो आपके घर के दरवाजे के बारे में है। प्रोफाइल डोर, ग्रूव किए हुए डोर, ब्राउन डोर, लैमिनेट चिपकाए हुए डोर, ये बहुत ही आउटडेटेड हो गए हैं। बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियां खुल गई हैं जो 2-2, 3-3 हजार रुपए में ये डोर्स बनाती हैं और 5-7 हजार रुपए में आपको बेच देती है। तो अगर अब आपको अपने घरों में डोर लगाना है तो सबसे पहले ब्राउन कलर को तो बिल्कुल ही भूल जाइए। अब आप डोर लगाइए ग्रे कलर में, नेवी ब्लू कलर में, अगर पॉसिबल हो तो ब्लैक कलर में, व्हाइट कलर में। कुछ पिक्चर्स भी मैं साथ में आपके लिए शेयर कर रहा हूं, इससे आपको अपने डोर्स के कलर सिलेक्शन में जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपके घर की प्रीमियमनेस और लग्जरी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसी कैटेगरी में जो चौथा सजेशन है किचन काउंटर्स से रिलेटेड। जिसके घर में भी जाओ आज की डेट में सब लोग ग्रीन ग्रेनाइट या ब्लैक ग्रेनाइट अपने किचन टॉप पे लगवा देते हैं, और देखिए आपके घर में या आपके आसपास के घरों में इसी तरीके का काउंटर लगा हुआ होगा। चेंज करिए उसको। आपके पास मार्केट में अब ग्रेनाइट के बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। एक मटेरियल है क्वार्ट्जाइट, उसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा जो है अपने किचन में डिफरेंट करने की कोशिश करिए। ब्लैक और ग्रीन को अवॉइड करिए, इससे आपके किचन का लुक जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरा पर्सनल फेवरेट है नैनो व्हाइट कलर, जिससे किचन बहुत ही प्रीमियम बन जाता है। अब इसी कैटेगरी में जो पांचवा सजेशन मेरे पास है आपके लिए वो है फॉल सीलिंग से रिलेटेड।
फॉल सीलिंग को प्लेन और सिंपल रखने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा कुछ करना है तो साइड्स में कोव कटवा दीजिए, या जहां पे कर्टन लगने हैं वहां पे कोव्स लगवा के वहां पर लाइट लगवाइए। बहुत ज्यादा डिजाइन्स बहुत ही आर्टिफिशियल लगने लगते हैं, बहुत ही क्रीपी लगने लगते हैं। प्लस जो लोग कलर करवाते हैं, ब्राउन कलर करवाते हैं, रेड कलर करवाते हैं, ग्रीन कलर करवाते हैं, ये बहुत ही आउटडेटेड हो गया है। मत करवाइए ऐसा कलर, सिंपल व्हाइट कलर रखिए और डिजाइन्स को बहुत ही कम करिए। अगर पॉसिबल है तो सरफेस लाइट का यूज करिए अपनी फॉल सीलिंग में। अगर कलर लाइट लगानी भी है कोव्स में या फॉल सीलिंग में तो कोशिश करिए कि ऑफ व्हाइट कलर का आप यूज करें। इससे क्या है कि आपकी सीलिंग जो है वो बहुत ही प्रीमियम लुक देगी और प्लस ये लाइफ लॉन्ग आपको खूबसूरत दिखेगी। जो बहुत सारे डिजाइन्स वाली जो सीलिंग्स होती हैं वो टाइम के साथ आंखों में चुभने लगती है, तो कोशिश करिए कि फॉल सीलिंग को प्लेन एंड सिंपल रखें। अब इसी कैटेगरी में जो छठा सजेशन मेरे पास आपके लिए है वो स्विचेस से रिलेटेड है। जब भी आप दुकान पे जाएंगे तो लोग इसी तरीके के स्विचेस आपको दिखाएंगे कि ये फैशन में है। ये फैशन 15 साल पुराना फैशन है। अब अच्छे घरों में या अच्छी जगहों पे ऐसे स्विचेस नहीं लगते हैं। ब्राउन कलर में लीजिए, सिल्वर कलर में लीजिए, मेटालिक कलर में लीजिए, ब्लैक कलर में लिखिए। मतलब आपका स्विच बोर्ड भी उसी कलर का हो, आपका स्विच भी उसी तरीके का हो। इससे आपके रूम की प्रीमियमनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जो पुराने तरीके के जो स्विचेस हैं उसको अवॉइड करिए। प्लस आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि आपके सॉकेट और आपके स्विच के बीच में कम से कम 15 mm का गैप जरूर हो, वरना आजकल अलग अलग तरीके के लैपटॉप चार्जर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के मोबाइल चार्जर्स होते हैं, वो फिट नहीं बैठेंगे, उसको लगाने के बाद स्विच ऑन नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट 15 to 20 mm का गैप आपके सॉकेट और आपके स्विच के बीच में रहना ही चाहिए। और जहां तक प्राइसिंग की बात है, पुराने वाले स्विचेस और इसमें बहुत ज्यादा प्राइसिंग का अंतर नहीं है, सिर्फ लोगों को पता नहीं होता है, इस वजह से लोग पुराने स्विचेस परचेज करते हैं। अब इसी कैटेगरी में अगला सजेशन मेरे पास आपके लिए है, वो है आपके घर के पंखों से रिलेटेड। अब एक चीज मैंने नोटिस की है, घरों में पंखों का प्लेसमेंट जनरली लोग रूम के बीच में कर देते हैं। हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। जब हम लोग अपने डिजाइन्स पे काम कर रहे हो तो हम लोगों को देखना है कि हमारा फर्नीचर अरेंजमेंट किस तरीके का है और उस तरीके के हिसाब से पंखे का प्लेसमेंट करना है। और दूसरी गलती जो मैंने देखी है लोगों की, कि लोग रैंडमली कोई पिक्चर उठा लेते हैं इंटरनेट से और उस हिसाब से फॉल सीलिंग करवा लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी फॉल सीलिंग का डिजाइन सेलेक्ट कर रहे हो तो पंखों को डिजाइन के टाइम ही कंसीडरेशन में रखिए। ऐसा ना हो एक तरफ से जगह बच रही है 3 फीट की और दूसरी तरफ से जगह बच रही है 8 फीट की, वो एकदम ही बेकार लगेगा। अब इसी कैटेगरी में जो अगला सजेशन फैन से रिलेटेड है वो ये है कि अब जब आप नया घर बना रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आप कन्वेंशनल फैन के अलावा भी बहुत सारे फैंस के डिजाइन अवेलेबल हैं। पिक्चर्स में आप देख पा रहे होंगे कि कितने ऑप्शंस आज की डेट में जो है वो अपने फैन की कैटेगरी में अवेलेबल है। तो कुछ डिजाइनर लगाने की कोशिश करिए। आजकल रिमोट वाले फैंस भी आ गए हैं, लाइट्स लगे हुए फैंस भी आ गए हैं, तो ऐसे कुछ ट्रेंडी फैंस को अपने घरों में रूम में लगाने की कोशिश करिए। इससे आपका रूम और प्रीमियम नजर आने लगेगा। और अगर पॉसिबल है तो फैन का कलर अपने कर्टन के कलर से या फ्लोरिंग के कलर से मैच कराने की कोशिश करिए। इसी कैटेगरी में जो 8वां सजेशन मेरे पास आपके लिए है वो है कर्टन से रिलेटेड। कर्टन्स में डिजाइनर कर्टन, फूल पत्ती, बहुत सारी झाड़ियों वाले जो डिजाइन होते हैं वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। हो सकता है 10 साल 20 साल बाद दोबारा आए, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए वो ट्रेंड बिल्कुल ही खत्म है। तो कोशिश करिए कि सॉलिड कलर्स के कर्टन आप अपने घरों में लगाए। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि कर्टन की हाइट जितनी ऊंची रहेगी उतना आपके रूम का लुक है वो बहुत इंप्रूव होगा। अगर पॉसिबल है तो कर्टन्स को 2 लेयर में लगवाइए। एक शेयर कर्टन हो गई, एक ब्लैकआउट कर्टन हो गया, क्योंकि अपने यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। तो अगर ब्लैकआउट कर्टन आपने लगा रखा है तो आपके घर में गर्मी जो है वो थोड़ी कम आएगी और ठंड के सीजन में आप ब्लैकआउट कर्टन को खोल सकते हैं और शेयर कर्टन से बहुत अच्छी रोशनी आपके घरों में आएगी। और याद रखिए अब हम लोग को फुल हाइट कर्टन्स लगाने हैं। अब इसी कैटेगरी में जो 9वां सजेशन मेरे पास आपके लिए है, आर्ट एंड मिरर पीसेस। अपने ब्लैंक वॉल को धीरे धीरे करके आर्ट पीसेस से भरिए, मिरर से भरिए। बहुत ट्रेंडिंग लगता है, जहां भी घूमने जाइए मिरर जरूर खरीद के लाइए और जब उसको लगाने की बारी आए आई लेवल पे लगाइए। इससे टाइम के साथ, जरूरी नहीं है कि दुनिया भर का आर्ट पीस हम लोग एक बार में खरीद के ले आए और अलग अलग पोजीशन पे लगा दे। नहीं, कहीं अगर घूमने जा
जा रहे हैं तो अपनी वॉल्स का एक व्यू अपने दिमाग में रखें और वहां पे उस वॉल को सूट करने वाला आर्ट पीस या कोई पेंटिंग या आजकल बहुत ही डेकोरेटिव मिरर्स आते हैं उसको लगाएं। मिरर लगाने का एक बेनिफिट और होगा कि अगर आपका रूम छोटा है तो उस एक मिरर की वजह से आपका रूम देखने में बहुत बड़ा दिखने लगेगा। प्लस ऐसा माना जाता है कि मिरर लगाने से बैड वाइब्स दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है बाहर। इससे आपको ये बेनिफिट्स भी होंगे। अब इसी कैटेगरी में जो 10वां सजेशन मेरे पास है वो है शू रैक से रिलेटेड। अब पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे बहुत अनक्लटर्ड जो है वो शू रैक रखे हुए हैं। तो आपको जो अब शू रैक बनवाना है या खरीदना है वो कुछ अलमीरा या सेटिंग पैटर्न के हो जिसके नीचे आप अपना शू रैक बना लें और ऊपर या तो सेटिंग में यूज कर लें या फिर छोटे से अलमीरा की तरह यूज कर लें। अगर पॉसिबल है तो उस शू रैक को मैच करें अपने टाइल से और उसके ऊपर कुछ ग्रीनरी रखने की कोशिश करिए। भले ही वो नकली हो, आर्टिफिशियल प्लांट्स हो, लेकिन अगर आप उसके ऊपर ग्रीनरी रख देते हैं तो आपका शू रैक बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड किसी भी तरीके की हेल्प अगर आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और हम जल्दी से जल्दी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।